हेलो, वेलकम टू बैक टू माई चैनल। और सबसे पहले आई एम सो सॉरी इतना लंबा गैप देने के लिए। वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत इंटेंस एनर्जीज थी, बहुत लो फील कर रही थी मैं एनर्जी में। और मैं बता दूं, मैं जब भी एनर्जी में बहुत लो फील कर रही हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग्स या वीडियोस नहीं बनाती हूँ। इनफैक्ट मेरी जो अगर पर्सनल रीडिंग्स आती है तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। तो आई वॉज़ वेरी वेरी लो, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि इतना लंबा गैप दिया। एंड बट आई एम बैक। सो दिस रीडिंग चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में नेक्स्ट 72 आवर्स आपके क्या जाने वाले, कैसे जाने वाले, क्या गाइडेंस मिल रही है, वो आपके बताती हूँ। और सबसे पहले कि मैंने नोट किया है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने मेरा चैनल लाइक 92% आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ कर दो। इट विल हेल्प मी, यू नो इट ये इसको ऐसे समझ लो कि काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। समझ लीजिए कि मैं आपके लिए रीडिंग्स कर रही हूँ, आप मेरे को उसका एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दैट हेल्प्स मी, थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिलता है और तो कुछ नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इट मीन्स मुझे लगता है कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग टू हेल्प माई कम्युनिटी, है ना। बस इसी इतना ही बोलूँगी। चलो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इनफैक्ट सारे ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा गाइडेंस आ रहा है। आपको बोल रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि ना नेक्स्ट 72 आवर्स में समवेयर आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक इंट्यूटिव आइडिया आने वाला है जो रिलेटेड टू फाइनेंसेस होएगा। ठीक है, करियर होएगा, रिलेटेड टू मनी होएगा, आपके अ, मुझे सुनाई पड़ रहा है बिजनेस आइडिया। तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि यू कैन गो हैड विद दैट। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उसको लेकर आगे बढ़ो। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स मतलब आपको मिल रही हैं। आप अभी से लेकर और या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्रूशल होंगे। सो टाइमलेस काइंड ऑफ रीडिंग है ये। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उससे नेक्स्ट 72 आवर्स अपने मतलब काउंट कर लीजिएगा। तभी ये आपका जो रीडिंग है आपके लिए वैलिड होएगा। और इवन ये आपको 6 महीने बाद आपको अगर इन एनी केस अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है तो ठीक है। सो रिलेटेड टू फाइनेंस होएगा, बट आपको साथ साथ ये भी बोला जा रहा है वेरी लाउडली कि ना आगे बढ़ना है बट धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, और बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, सो बहुत सोच समझ के मुझे ये सुनाई पड़ रहा है, मुझे जो गाइडेंस आ रहा है वो बोल रहा है कि बहुत सोच समझ के आपको अपने अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है, बिजनेस आइडिया है या कुछ भी है, अगर इन इवन इन योर जॉब अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो उसमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, आपका ग्रोथ और प्रमोशन और या फिर अबंडेंस का टाइम है। बट टेम्परेंस का कार्ड जब भी आ जाता है ना तो उसमें हमेशा यही बोला जाता है कि बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को बैलेंस में करना, मॉडरेशन में करना, ज़्यादा ओवर ना ज़्यादा ओवर इंडल्ज करना है किसी चीज़ में, मतलब और ना ही ओवर इंडल्जेंस मतलब कि एकदम से बहुत जैसे खा रहे हैं तो खाते ही चले जा रहे हैं। और अगर पी रहे हैं कुछ भी, कोई भी ड्रिंक्स अगर पी रहे हैं तो बस पी रहे हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे। और अगर काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, और अगर अलसा रहे हैं तो अलसा ही रहे हैं। सो वो ओवर इंडल्जेंस होता है, किसी एक काम को एकदम से बहुत ज़्यादा करना। सो मॉडरेशन के लिए बोला जा रहा है आपको, बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है, और गाइडेंस एंजलिक गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंजल फिगर है ये आर्कएंजल गेब्रियल है। तो आपको बोला जा रहा है कि मॉडरेशन में कीजिए आपको। ठीक है, और आपका डेफिनेटली इंट्यूटिव जो भी नज आपको मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, उसमें आपको बोला जा रहा है स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूवमेंट का भी कार्ड है। बट ये साथ साथ ये भी बोलता है कि ये वाला कार्ड की स्लो एंड स्टेडी ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो मेरे बाकी के कार्ड्स जब मैं शफल करी थी तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट नॉर्मली इतने सारा बंच ऑफ कार्ड्स में वापस डाल देती थी। बट समथिंग टोल्ड मी कि नहीं, यूज़ ऑल दीज कार्ड्स। तो मैं जल्दी जल्दी इन कार्ड्स को बताऊँगी। बट एक चीज़ और आई है, जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी था ना उसका, इन कार्ड्स का, वो ये बता रहा था कि जो चैलेंजेस थे ना आपकी लाइफ के अंदर, कुछ भी अगर जैसे आप थक गए थे ना कि बस अब बहुत हो गया, वो ख़त्म हो गया वो वाला पीरियड। ठीक है, it is over now. Your state of abundance is here,
ठीक है। बट बस मॉडरेशन में ध्यान रखते हुए अपने आप को मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब हाँ ये सुनाई पड़ रहा है कि फूक फूक के कदम रखने का है, बट मैं ये भी साथ में कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को ना अपना वो बनाना, मतलब कि सब ठीक रहेगा, बट अपनी इंट्यूशन और अपनी गाइडेंस को अ, सुन के आगे चलना, डरना मना है। गाइडेंस आपको मिल रही है और एंजल्स हैं यहाँ पे आपके साथ, आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं सही रास्ते में, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझनी पड़ेगी कि अब आप किसी के भी बाउंडेशन में काम नहीं करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस रीडिंग इज़ मोर ऑफ अ करियर रीडिंग निकल के आ रही है, ठीक है। इंट्यूटिवली भी वैसे ही सारे मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं। अब आप किसी की बाउंडेशन में रह के काम नहीं, आपको फ्रीडम का ज़रूरत है, और आई थिंक आपको उस तरफ लेके भी जाया जा रहा है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू नो निकलिए बाहर, है ना, बाहर निकलो। तो ये एक तरीके से गाइडेंस है कि बाहर निकलो। इंटेंसिटी, क्रिएटिविटी, दैट स्पार्क जो आपका है ना, जो ज़ील है आगे बढ़ने की, कहीं ना कहीं ये चीज़ जिस भी करंट सिचुएशन में आप हो वो आपको रोक रही है, आपको आपका 100% आप नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपको वो ना अंदर से कचोट रही है, जिसे वर्ड और दूसरा वर्ड नहीं मिला, कचोट रही ही सुनाई पड़ रहा है मुझे, या मेरे पास आया, तो वो आपको ना रोका जा रहा है, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस आ रहा है कि निकलो बाहर, ठीक है, ठीक है, निकलो बाहर, क्योंकि ऊपर वाला जो है आपके साथ में है, ठीक है, आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है लेटिंग गो, पुराना निकालो, क्योंकि आप थक गए हो, डेफिनेटली, है ना, थक गए हो। बट एक तरीके से आपके अंदर किसी चीज़ का डर भी है, आप की कंडीशनिंग की तरह की, एक फियर ऑफ सक्सेस या फियर ऑफ फेलियर, कि अगर फियर अगर होगा तो फेल हो गया तो क्या करूँगा। बट आपको बोला जा रहा है बस कंपैरिजन मत करो किसी के साथ, ठीक है। डोंट कंपेयर योर जर्नी विद समबडी एल्स और एनीबडी एल्स, है ना, अगर आपके माइंड में कोई इंसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एकदम ज़ीरो होके काम करो। एज इन ज़ीरो होके का मतलब यहाँ पर ये है कि एकदम बिना मतलब किसी अरे दैट थिंग इज़ मेरे माइंड में आ रहा है, बट मुंह पे नहीं आ रहा, कई बार ऐसा हो जाता ना। हम्बल होके, ज़ीरो का मतलब यहाँ पे एकदम हम्बल होके, एकदम जिसे कहते हैं ना कि मैं मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास नेम होगा, लोग आपको जानते होंगे, बट यू नो दैट फीलिंग वेयर यू बिकम हम्बल, कि ठीक है मेरे पास पैसा, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास नाम है, सब कुछ है, बट आई एम हम्बल, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास सब कुछ होता है, लाइक बहुत अमीर होते हैं, बट उनका हाव भाव, चाल चलन, एटिकेट्स, मैनर्स जो होता है ना, दे शो यू कि दैट मतलब वो बंदे की जो नेचर है उसमें अभी अकड़ नहीं आई है ना, गुरूर नहीं आया है, तो उस तरीके से आपको बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि बिना किसी नहीं आ रहा है मुझे वर्ड, वो पता नहीं क्यों, डर तो हो ही गया, बट प्लीज़ गिव मी द वर्ड, एंजल्स गाइड्स। मतलब ज़्यादा कुछ, मतलब बड़ा सोच के, मतलब कि मेरे को ये कर देना, मेरे को वो कर देना है, ऐसे करके स्टार्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड भी आया है ना, मैं उसके जैसे कर दूँगा, मैं उसके नहीं, अपनी जर्नी को अपने तरीके से अपने लिए स्टार्ट करो, ये आ रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे ना ये, जब इस माइंडसेट से निकलोगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। आपको बस इसको एक बर्ड आई व्यू की तरह देखना है, ठीक है। बर्ड आई व्यू मतलब एक अपने आप को विटनेस मेंटालिटी की, कि मैं अगर इससे बाहर निकल के थर्ड पर्सन का एक अगर व्यू पॉइंट रखता हूँ या रखती हूँ, तो क्या इसका पॉसिबिलिटीज़ है, आउटकम हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी,
ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं कि और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको और क्या गाइडेंस मिल रही है। आई एम डेफिनेटली सेंसिंग कि 72 आवर्स की तो नहीं है, बट आपको 72 आवर्स में स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि कुछ तो एक्शन आप लीजिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अभी आपका जो भी सिचुएशन है ना, वो आप मतलब एक तरीके से एक अंदरूनी जंग लड़ रहे हो। ठीक है, आपका गुस्से में खून भी खौल रहा होगा, आपको मतलब अंदरूनी से आप अंदर से आप रो रहे होगे। आपको लग जा रहा है विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ ना कुछ तो स्टेप लीजिए, इस जो भी ये गाइडेंस आपको मिली है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल गए हैं वैसे तो। लेट्स सी। ठीक है जी, आपको बोला जा रहा है कि यू आर सराउंडेड बाय योर फ्रेंड्स, फॉर्चून, हैप्पीनेस। ठीक है, गुड लक, लाफ्टर। ठीक है जी, अगेन यू आर शेयरिंग योर लक, फॉर्चून, पार्टनरशिप किसी तरीके का हो सकता है। ठीक है, कुछ एक्सचेंज ऑफ फंड्स हो सकता है, या फिर आपकी मतलब आप अपने लव रोमांस पार्टनर के साथ मूव इन कर सकते हो। सो इट कैन बी एनीथिंग इन दैट सॉर्ट। ठीक है, इन दैट सिचुएशन। आपको बोला जा रहा है कि अपना जो भी आप करंट सिचुएशन में उससे बाहर निकलो। ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है। आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा और मिलने वाला है। ठीक है, या मिल रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है कि आपकी जो भी आप डिसीजन आप नेक्स्ट 72 आवर्स में लोगे तो गुड डिसीजंस है। आपका अबंडेंस का दौर शुरू हो गया है, राइट पाथ है, कंटिन्यू करो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि मगर अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन का ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन का ज़रूरत है अपनी गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ का इस वक्त। ठीक है, तो पहले तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है, अगर आप मेरा गाइडेंस मानते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो सबसे पहले आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपनी प्रायोरिटीज़ गोल्स को लिखें एंड उसको इवैल्यूएट करें अपना लाइफ कहाँ पर है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि किसी पुरानी चीज़ को आपको ख़त्म कर देना है। पुराना माइंडसेट हो, पुरानी कुछ भी हो, उसको निकलना है। लेटिंग गो का बहुत सारा कार्ड है, जैसे बाहर निकलने का, सेपरेशन, अलग होने का बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि आपको उस पुरानी कोई भी चीज़ जो है उससे बाहर निकलना है। ठीक है, समवन कोई पास्ट की कोई चीज़ है, कुछ थॉट है, कुछ इंसिडेंट है जो आपको हॉन्ट कर रही है शायद। ठीक है, कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको बार बार आपकी सोच में आ रहा है, आपके थॉट्स में आ रहा है, उसको बाहर निकलना है, उसको हील करना है। ठीक है, तो मे भी इसीलिए शायद ये कार्ड आया है। और अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ किसी तरीके का हीलिंग ले लो, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है कि आपका जो पुराना कुछ भी था वो निकल गया। ठीक है, पुराना निकल गया है। एक लास्ट कार्ड मुझे दे दीजिए, गाइड्स, एंजल्स, मास्टर्स। किसी तरीके का लास्ट कार्ड मैंने मांगा, बट ये ना आपको किसी तरीके का मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूएशन है इसमें, कि कुछ तो भी है जो आप फियर में हो किसी तरीके का, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। मे भी हो सकता है कि किसी तरीके का, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ एंटिटी अटैचमेंट हो सकता है, कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसको निकालना ज़रूरी है। हीलिंग शायद इसीलिए आया कि आपको बोला जा रहा है कि हीलिंग ले लीजिए। कुछ तो है जो आपको निकालना है। ठीक है, एक क्लैरिटी मैसेज और प्लीज़ दीजिए। हाँ जी, सो मोस्टली ये जो पर्सन है, कोई मेल है या आप मेल है जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम है, या कोई मेल है जो आपको परेशान कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। प्लीज़ इसका ध्यान दीजिए, वो सबके साथ हो सकता है, ये रेजोनेट भी ना करें। एक और मैसेज, हाँ जी, ठीक है, ओके। तो समथिंग नीड्स टू बी बरेड। पुराना, डेफिनेटली कुछ पुराना है आप लोग के लाइफ में, जो लोग आप लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हो। कुछ तरीके की डिजीज़ हो सकता है, कुछ पेन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा या वुंड है अभी भी
जो आप लेके अभी तक आगे बढ़ रहे हो उसको बोला जा रहा है कि भाई हील कर लो, ये आगे आपको परेशान करेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, या फिर ये हो सकता है कि कोई एंटिटी अटैचमेंट हो किसी लोग के साथ, या फिर ब्लैक मैजिक हो। दैट नीड्स टू बी हील्ड, और वो आपको इस लूप के अंदर रखा हुआ है कॉन्टिन्यूसली। उसको आपको निकलना है, उससे बाहर अपने आप को निकालना है। हीलिंग लीजिए, थेरेपी लीजिए, कुछ भी, मतलब आई डोंट नो। अगर आपको आई डोंट नो, मैं नॉर्मली नहीं बोलती, बट अगर आपको ये पर्सनलाइज रीडिंग लेना है तो कनेक्ट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, एंड आई विल शेयर द लिंक जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्लोजिंग मैसेज है। सो मेनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है। आज ट्यूसडे का दिन है, तो बाबा जी का दिन है, हमारे भैरव बाबा जी का। तो थैंक यू भैरव बाबा को लिख दीजिएगा, 111 लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय।